नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देख पा रहे होंगे एक ट्रफ की जैसी गतिविधियां जो तराई के बेल्ट में बन चुकी है, जो हमको बता रहे थे आपको। और आज पश्चिमी हवाओं का तो प्रभाव कम हुआ है, तो आज ठंडक थोड़ी सी कमी आई है ठंडक में। और ये कल दौरान देखेंगे तो जो हवाएं हैं वो पूरी तरह से पूर्वी हो जाने की संभावना है। तो कल से ठंडक में भारी कमी आने की संभावना है और 16 से तो एकदम ही कमी आने की संभावना है। अभी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो पूर्वी ईस्टर्ली हवाएं होती हैं उसमें नमी होती है, वो अपेक्षाकृत वो गर्म होती हैं। क्योंकि ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये बर्फीली इलाकों से, पहाड़ों से चल के आती हैं, जिसमें बर्फ़ का प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से ये तापमान में गिरावट लाती हैं। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी वो या ज़मीनी भागों से हवाएं आएंगी, तो इन हवाओं का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के करीब होता ही होता है। तो इसीलिए ये जो है हवाएं गर्म होती हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ ज़रूर से देखने को मिल सकती हैं। अभी हम आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, ये है टेम्परेचर का वो समय। अब देखिए, अभी हमारे इलाके के दिखा दे तापमान आपको, तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस इस समय दिखा रहा है। और यही अगर हम रात में चलते हैं देखेंगे कितना डिग्री सेल्सियस जाता है। सॉरी, ये देखिए, ये रात में चलते हैं, थोड़ा सा चलेंगे, ये लगभग हम चलेंगे 2 से 3 बजे। देखिए, ये यानी कि रात में तापमान थोड़ा सा गर्म था और 4 से 4 बजे के बाद देखिए 14 डिग्री यानी कि रहा है टेम्परेचर आज ओवरऑल। लेकिन अभी हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये दिखा रहा है कि कल के दौरान जो है तापमान में बदलाव आएगा। और परसों देखिए जो तापमान है वो 14 डिग्री दिखा रहा है, यानी कि ये एक अलग ही रूटीन चल रहा है। इसका ये बात ही अलग करते हैं। कुछ इसमें कभी कभी मॉडल्स में गलतियां होती हैं और ये देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब पूर्वी हवाएं आती है तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये जो है वो अपना एक अलग ही धुन में है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि सिस्टम कहाँ बनने वाले हैं। चलेंगे 70 तक के आसपास देखेंगे तो देखेंगे ये यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में तो देखेंगे 70 तक के आसपास कोई कंडीशंस में बदलाव नहीं है। पूर्वी हवाएं लगातार चली रहेंगी। 18, 19, 20, 21 के आसपास भी देखेंगे तो पूर्वी हवाओं का जो जोड़ है लगातार बना रहने की संभावना है। और इवन 23 के आसपास भी, 24 के आसपास भी और 25 के आसपास भी, यानी कि अब जाकर के पूरा नवंबर में हमको लग रहा है कि पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना फिलहाल नहीं है। 27 का सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। इसका 28 का देखेंगे सिस्टम जो है ये स्ट्रांग होकर के एक चक्रवाती तूफान बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कह सकते हैं कि एक जो है एक अलग तरीके का खतरा ये जो खड़ा करने की उम्मीद इसकी दिखाई पड़ रही है। और अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु कोस्ट और आंध्र प्रदेश इन सभी कोस्ट पे केरला वगैरह है, क्योंकि इस तरह से इसका अंदर आएगा सिस्टम तो इन क्षेत्रों में बहुत भीषण बारिश की संभावना इस दौरान देखने को मिलेगी। तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी, डैमेजिंग विंड हो सकती है। और इसमें अगर इस समय इस दौरान हवाओं की रफ्तार देखा जाए तो लगभग दिखा रहा है कि लगभग 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी नज़र आ रही हैं। लेकिन इंटेंसिटी का बढ़ना, इंटेंसिटी का घटना, ये अभी आने वाले समय पर निर्भर करता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की संभावना है और कितना ज़्यादा प्रभावी देखने को मिल सकता है। लेकिन उत्तर में अभी से ही दिसंबर की ठंडी पड़ने लगी है। सुबह शाम, दिन में ठंड भले ही नहीं है लेकिन सुबह शाम ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो अब कल के बाद से इसमें कुछ सुधार होगा और ठंडक में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि जब पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं तो ठंडक में कमी आती है। लेकिन ये हवाएं जो है पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में कम होने की संभावना है। तो पश्चिमी में ठंडक बनी रहेगी, लेकिन जो पूर्वी मध्य क्षेत्र हैं यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का खतरा टलेगा, जिसकी वजह से जो अभी देखिए रात के समय में पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही थी, लेकिन देखिए आज रात या कल सुबह देखेंगे तो पूर्वी हवाओं का जोर यहाँ पर शुरू हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। क्योंकि अभी से ठंडक जो है अभी आदत नहीं रह गई है। ठंडक नवंबर लास्ट, दिसंबर की शुरुआत और ख़ासतौर पर दिसंबर लास्ट, जनवरी में ही पड़ता है। तो वो ठंडक अभी से पड़ने लगी कि तो जो है दिक्कतों का सामना करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हो रही है। कड़ाके की ठंडी जो है कई इलाकों में पड़ने लगी है। सुबह शाम में तो घर से निकलना भी जो है वो दिक्कत का समय सबब बन चुका है, क्योंकि सुबह के समय में अच्छी धूप हो रही है तो लोग सोच रहे हैं चलो धूप हो रही है कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में ठंडक जो है जैसे जैसे शाम हो रही है, रात हो रही है, सुबह के समय में बहुत भयंकर ठंडक पड़ रही है। कोहरा वगैरह तो नहीं है, शीतलहर भी नहीं है, लेकिन ठंडक जो है बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, देखेंगे 15 के आसपास, 16 तक देखेंगे तो ये जो जेफएस है इसका भी अपना अलग देखिए, क्योंकि आज की देखिए पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, आज भी चलेंगी। और आज रात के बाद से देखिए पूर्वी हवाओं का जो है चलन शुरू होगा। कल सुबह तक पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, उसका पश्चिमी हवा का जोर खत्म हो जाएगा। जेफएस का भी माने तो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं का जो जोर है वो लगभग समाप्ति की ओर है।
20 के आसपास एक सिस्टम बनेगा जो तमिलनाडु के जो कोस्ट के आसपास दिखा रहा है जेएफएस बनने की संभावना है। इसकी वजह से ये जो है कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी है वो करने की इसकी उम्मीदें हैं और कई इलाके काफ़ी बेहतरीन जो कह सकते हैं कि वर्षा देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला वगैरह में बाढ़ जैसे हालात बनने की भी संभावना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस समय भी बाढ़ वगैरह आ सकती है, तो जी हाँ, ये जो मध्य प्रदेश का भाग है, इसके निचला जो भाग है, यहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है, बहुत कम ठंड पड़ती है। केरला वगैरह, मुंबई वगैरह, तमिलनाडु में तो ठंड के नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो वहाँ पर अभी यहाँ पर लग रहा है कि हाँ बहुत ठंड आ चुकी है, ठंड में बारिश नहीं होना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु वगैरह में बारिश इस समय भी होती है, काफ़ी बढ़िया बारिश होती है, इस समय ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ पर इस समय काफ़ी गर्मी का मौसम है। आप एक बार जाएंगे तो पता लगेगा, चाहे आप जो है आपको नहीं पता है तो इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर तापमान ज़्यादा होते हैं और गर्मी भी इस समय यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर ठंडक यहाँ पर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो बर्फीली पर जो हवाएं हैं, पहाड़ी हवाएं, वो जो है निचले इलाकों पे नहीं पहुँचती हैं। यानी कि ये इनका जो यहीं पर सिमट के ख़त्म हो जाती हैं यहीं तक। यहाँ तक आते आते इनका जो धीरे धीरे हवाएं जो है वो गर्म होने लगती हैं और उसके बाद इनका कोई भी प्रभाव नहीं रह जाता। 23 के आसपास देखेंगे तो लगभग कंडीशन सेम टू सेम है और 24 के आसपास भी देखिए एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है और 25 के आसपास ये सिस्टम स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। दो सिस्टम आपस में मर्ज होते नजर आ रहे हैं। उसके बाद दिखा रहा है 26 के आसपास ये मध्य बंगाल की खाड़ी में सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी स्ट्रांग सिस्टम बनने की संभावना है और ये धीरे धीरे यहीं पर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद दिखा रहा है कि ये जो है म्यांमार की तरफ। तो दोस्तों तैयार रहिएगा क्योंकि खतरा जो है अभी हम नहीं कह सकते हैं। हालाँकि ये दिखा रहा है कि सिस्टम यहाँ से ये म्यांमार की तरफ जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी क्योंकि जेएफएस तो अपना रंग हमेशा बदलता ही रहता है और एसएमडब्ल्यू का सटीकता ज़्यादा निकलता है। तभी दोनों जो है मौसमी जो मॉडल्स हैं अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं और बहुत सटीक जानकारी भी नहीं प्रदान कर रहे। बाकी आगे जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको लगातार आपको बताते ही रहेंगे कि कहाँ पर कैसा मौसम रहने वाला है, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, कैसा माहौल बनने वाला है। अब इसी दौरान अगर बात करें क्लाउडिंग की तो देखेंगे जो बादल वगैरह हैं वो देखिए केरला और तमिलनाडु के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ तक धूप हो गया है और या इसके बाद धूप नहीं है, मौसम साफ़ है, शुष्क है। यहाँ पर देखिए राजस्थान पे कुछ कुछ उजाला पहुँच रहा है। हमें यहाँ पर अच्छी धूप हो गई, देखिए यहाँ पर दिखा पड़ रहा है अच्छी खासी धूप जो है वो हो चुकी है। लेकिन अभी देखिए ओमान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह में अभी अंधेरा है, यानी कि रात का समय वहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की लाइट अभी सनलाइट नहीं पहुँची है। बाकी भारत में तो भाई सब आधा चाइना उजाला हो गया है और आधा चाइना जो है अभी बाकी है और जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र आधा उजाला हो चुका है और आधा अभी जो है वो बाकी दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए निचला इलाके में ज़्यादा पहले सुबह हो जाता है और देखिए यहाँ पर देखिए अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो सुबह हो चुकी है लेकिन देखिए यहाँ पर अभी ऊपर जो है वो अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वैसे क्लाउडिंग बहुत अच्छे नहीं है और बहुत ज़्यादा वर्षा भी नहीं है और जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।